यस, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कल मैंने आपको आपका जो सिलेबस था वो लिखवाया, आप सबने लिख लिया होगा और मैंने समझाया भी था। कल हमने पूरे सिलेबस को नोट किया। आज उन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हमारी स्टडी शुरू कर रहे हैं। उसमें बेटा मैंने सेक्शन बी लिया है। सेक्शन बी था हमारा कंपोजिशन राइटिंग वाला पोर्शन। ये राइटिंग है बेटा जो 25 मार्क्स का था, जिसमें आज हम 4 मार्क्स का पढ़ेंगे। अब वो 4 मार्क्स किसके थे बेटा? शॉर्ट कंपोजिशन के। शॉर्ट कंपोजिशन में हमारे को 2 प्रश्न मिलेंगे बेटा। ये मैंने लिख दिया है, हिंट्स दे दिया आपको। 1 आउट ऑफ 2, अर्थात 2 क्वेश्चंस में से कोई एक आपको करना है, जिसकी वर्ड लिमिट जो है बेटा वो 50 वर्ड्स होगी। अब उनमें पहला जो शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है वो है एडवर्टाइजमेंट्स। दूसरा है बेटा नोटिसेज। तीसरा है बेटा इनविटेशंस। चौथा है आर्ग्यूमेंट्स और नंबर 5 है पोस्टर्स। इन 5 में से ही सवाल पूछे जाएंगे शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर। अब बेटा इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है, नोटिस होता है या फिर इनविटेशन होता है। बोर्ड इन तीनों में से किसी एक को हर वर्ष पूछता है। उसके ऑप्शन में वो अब आर्ग्यूमेंट्स दे दे या फिर आर्ग्यूमेंट्स ना दे तो फिर वो आपको पोस्टर मेकिंग दे दे। तो बेटा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ये 3, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, सेकंड नोटिसेस, थर्ड इनविटेशंस। अब उनमें मैंने पहला बिंदु लिया है बेटा एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स का मतलब होता है विज्ञापन। आज का जो युग है बेटा इसमें विज्ञापन का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हमें यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाए जाते हैं उनको पढ़ लेना है। एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन से टॉपिक है बेटा? एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही हमारे 6 टॉपिक हैं। ए में है बेटा मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है वैवाहिक। बी है बेटा अकोमोडेशंस, इसका मतलब है आवास निवास। और सी है बेटा अपॉइंटमेंट्स, भर्तियां, अपॉइंटमेंट्स। चौथा है बेटा एजुकेशनल, शैक्षणिक अर्थात शिक्षा के लिए केवल। और ई है बेटा लॉस्ट एंड फाउंड, आपका कोई वस्तु खो गया है या फिर आपको कोई वस्तु मिला है का विज्ञापन। और फाइनल एफ है बेटा हमारा सेल एंड परचेज, अर्थात प्रॉपर्टी को सेल करना या प्रॉपर्टी को परचेज करना। ये हमारे हैं बेटा 6 पॉइंट्स। इनमें हम आज पढ़ेंगे मैट्रिमोनियल्स, एड्स। अब बेटा आप सबसे पहले इसको क्लियरली नीटली अपनी नोटबुक में लिखो और फिर आगे बढ़िए। हाँ बेटा जैसा कि मैंने कहा, अब अपन उसके एडवर्टाइजमेंट का पहला जो मैट्रिमोनियल एड्स है वो पढ़े। मैट्रिमोनियल एड्स का मतलब वैवाहिक विज्ञापन। वैवाहिक विज्ञापन बेटा 2 प्रकार के होते हैं। पहला ब्राइडग्रूम, दूसरा ब्राइड। ब्राइडग्रूम का मतलब है बेटा वर अर्थात दूल्हा। जब हमें दूल्हा चाहिए होता है तो फिर हम ब्राइडग्रूम वांटेड हेडिंग डालकर इसको बनाते हैं। अगर ब्राइड चाहिए, ब्राइडग्रूम नहीं चाहिए, ब्राइड माने दुल्हन, वधू, तो फिर हम ब्राइड वाला एड तैयार करेंगे।
अब बेटा यहां मैंने रूल्स लिखे हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को प्रिपेयर करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए उसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। यदि वो चीजें उसमें हैं तो फिर आपके ऐड को बिल्कुल राइट माना जाएगा, क्योंकि ये कहा ही जाता है बेटा रूल्स आर द की ऑफ एवरीथिंग। जैसे पहला रूल है बेटा कि मेंशन करना है आपको आपके ऐड के अंदर एज लिखना है, कास्ट जाति लिखनी है, ऊंचाई लड़के की लड़की की लिखनी है, कॉम्प्लेक्शन माने कलर अर्थात रंग लिखना है, गोरा काला, जॉब क्या करता है ये लिखना है, अगर जॉब नहीं करता है तो क्वालिफिकेशन क्या है उसकी वो लिखना है, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है अर्थात किस प्रकार की फैमिली है उसको समझाना होता है। बहुत ही कम वर्ड्स में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 50 वर्ड्स का ही लिखा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है परिवार का अर्थात लड़के के फैमिली जो है उसकी आर्थिक स्थिति या फिर लड़की की आर्थिक स्थिति कैसी है, और ये सब ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ऑफ ब्राइड ग्रूम और ब्राइड ग्रूम अर्थात दुल्हन या फिर दूल्हा। ये मैं ऑफ लिख के बेटा यहाँ पर और कर लेना, और अथवा ब्राइड ग्रूम। दूसरा है बेटा ये प्रोस्पेक्टिव संभावित जो होने वाला है या फिर डिजायर्ड वांछित, उसके लिए भी यही चीज है बेटा एज, कास्ट, हाइट, कलर, जॉब एटसेट्रा ऑफ द डिजायर्ड ब्राइड और ब्राइडग्रूम। रूल नंबर थर्ड है बेटा टाइप ऑफ मैरिज। हमारे विज्ञापन में ये होना चाहिए कि हम किस प्रकार की शादी चाहते हैं, अर्थात किस प्रकार की शादी में बेटा अर्ली कि मुझे बहुत जल्दी करनी है शादी वो, या फिर अरेंज मैरिज है या फिर कोर्ट मैरिज है, इनमें से कौन सा मैरिज है वो हमें ऐड में डालना होता है। और लास्ट में बेटा हमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है विद एड्रेस, एड्रेस को लिखना है पता, और या फिर और ईमेल एड्रेस। ये बेटा जब हमारे विज्ञापन एक मैट्रिमोनियल ऐड के अंदर ये जब होंगे तो फिर उस एडवर्टाइजमेंट को राइट माना जाएगा। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखाऊंगा, लिख लीजिए।